सिचुएशन के ऊपर जो पहलगाम वाक़या हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया टेंशन के हवाले से आपकी क्या राय, क्यों खामोश है मियाँ साहब इस बात के ऊपर? 3 टाइम्स प्राइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर। पाकिस्तान और उनकी स्टेटमेंट जो है वो रिलेटिवली इस सिचुएशन में इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आर्मी चीफ की एक बड़ी कदावर शख्सियत है। उनका रिजॉल्व बड़ा 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 क्लियर रिजॉल्व उनका नज़र है। 2 वार्स हो चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर, थर्ड बार का ये इंडिकेशन हो सकती है अगर ये दोनों मुल्क आपस में इनकी जंग होती है तो? देखिए, हु वुड आस्क फॉर इट, कौन मांगेगा? एविडेंस अभी तक कोई सामने नहीं आई। तो इसके बाद अगर ये कहा जाए कि उनका जो पूरा ये मुकदमा है इट्स अ फॉल्स फ्लैग, तो राइटफुली कहा जाएगा। अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, अगर हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर है? अपनी बड़ी सुपरियरिटी साबित की है। हिंदुस्तान की बात को कहीं से तईद नहीं मिल रही। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब ने अभी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहलगाम वाक़े के ऊपर तफसीली गुफ्तगू भी की है। मलिक साहब, आपने उसमें कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने उन्होंने न्यूक्लियर पावर बनाया, उन्होंने हिम्मत की, लेकिन अब बातचीत जो होती है कि एक पार्टी के सदर हैं वो इसके ऊपर इंडिया के ऊपर बात नहीं कर रहे, इस सिचुएशन के ऊपर जो पहलगाम वाक़या हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया टेंशन के हवाले से आपकी क्या राय, क्यों खामोश है मियाँ साहब इस बात के ऊपर? मेरे साथ देखिए, मैं कल की जो डेवलपमेंट है उसमें मियाँ साहब की कल की प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकातें हैं और उसमें इस पूरे मसले पे गवर्नमेंट ने उनको ब्रीफ किया है। और एज यू नो दैट मियाँ साहब हैज़ बीन 3 टाइम्स प्राइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर। पाकिस्तान और उनकी स्टेटमेंट जो है वो रिलेटिवली इस सिचुएशन में इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जो पोजीशन है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ इन कंसल्टेशन ज़रूर हैं और उनके पास सारी तफसीलात मौजूद हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उनकी तरफ से जो भी रहनुमाई मिल रही होगी पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में मिल रही होगी। सफारती महाज पर वो काम कर रहे हैं। बाहर सूरत पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी और इस वक्त की जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें उनका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो सबके लिए रहनुमाई का बायस बनेगा। अच्छा, आर्मी चीफ के हवाले से इंडिया में बड़ा बवेला किया जा रहा है और उनकी तस्वीरें चलाई जा रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, आपकी क्या राय है जो ये इंडियन मीडिया जो प्रोपोगंडा कर रहा है हमारे आर्मी चीफ के हवाले से, आप क्या कहते हैं इस सवाल? देखिए, इंडियन मीडिया बड़ा बैडली एक्सपोज हुआ है। मीडिया हेट मॉन्गर जब बनता है तो विजिबल हो जाता है। इंडियन मीडिया बड़ा ब्लेटेंटली विजिबल है कि वो इस वक्त हेट मॉन्गर बना हुआ है। आर्मी चीफ की एक बड़ी कदावर शख्सियत है। उनका रिजॉल्व बड़ा 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 क्लियर रिजॉल्व उनका नज़र है। एंड इन द टाइम ऑफ दीज टेंशंस, जब ये सिचुएशंस ऐसी बनती हैं तब लीडरशिप टेस्ट होती है। तो इन दीज टेस्टिंग टाइम्स आर्मी चीफ हैज़ शोन द ट्रू कलर्स ऑफ अ ट्रू लीडर। उन्होंने मिलिट्री को बड़ा फोर्सफुली और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने गैल्वनाइज भी किया है और पूरी कौम के जज्बात उनके साथ हैं। न्यूक्लियर पावर है दोनों मुल्क और हम बड़े नज़र रखते हैं इस चीज़ के ऊपर कि 2 वार्स हो चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर, थर्ड बार का ये इंडिकेशन हो सकती है अगर ये दोनों मुल्क आपस में इनकी जंग होती है तो? देखिए, हु वुड आस्क फॉर इट, कौन मांगेगा? इसका तो सोच के भी एक दफ़ा बंदा ये द थॉट प्रोसेस डज नॉट लैंड एनीवेयर। हम्म। तो मेरा ये ख्याल है कि रिस्ट्रेंट इज़ द वर्ड, दैट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द डे। तो ये इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए जो आप दोनों बॉर्डर्स पर बनी हुई है? देखिए, ये जो हिंदुस्तान की तरफ से ये जो एस्केलेशन है इसको बढ़ाया जा रहा है। हिंदुस्तान एक जंगी जुनून में मुब्तला है और पाकिस्तान बड़ी एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे एक रिस्ट्रेंट के साथ और हर लॉजिकल बात करते हुए ये बात कह रहा है कि अगर आप पहलगाम में किसी इंसिडेंट में कोई फिंगर पॉइंट कर रहे हैं उसको आप एक मज़ीद हमजोई का कोई वजह बनाना चाहते हैं तो उसकी कोई एविडेंस तो होगी। तो एविडेंस अभी तक कोई सामने नहीं आई। तो इसके बाद अगर ये कहा जाए कि उनका जो पूरा ये मुकदमा है इट्स अ फॉल्स फ्लैग, तो राइटफुली कहा जाएगा। और जब आप एक फॉल्स फ्लैग पे अपनी पूरी प्रेमिसेस बिल्ड कर लेते हैं और उसके ऊपर एक पूरी इमारत खड़ी करते हैं जंग की, तो उसको दुनिया दुनिया भी
देख रही है और उसमें नज़र आ रहा है कि इसमें ज़्यादती किस फ्रीक की तरफ से है, तो मुझे यकीन है कि उनकी इस जंगी जुनून को लगाम आएगी। अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है इंडिया को? अगर हमारे क्या फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मौसर फॉरेन पॉलिसी की कोई एपिसोड रिसेंट पास्ट में नज़र नहीं आती। पाकिस्तान ने बड़ा स्किलफुली सारे डिप्लोमेटिक महाज पे अपनी बड़ी सुपरियरिटी साबित की है। हिंदुस्तान की बात को कहीं से तइद नहीं मिल रही। मैं आपके साथ मोतरज़ हूँ आपकी इस बात पे कि वो हिंदुस्तान की मौक़िफ़ की तायद कर रहा है, बल्कि उनका ये कहा जाना उनकी तरफ से पाकिस्तान की ये बड़ी बैलेंस अप्रोच है कि आप इसकी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, और अमेरिका ने भी इसी बात का अहता किया। मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, वो मियाँ साहब के दोस्त भी रहे हैं, इन शादी पर भी आए, तो मियाँ साहब क्यों डायरेक्टली खुद क्यों नहीं गुफ्तगू करना चाह रहे इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, देखिए इसमें ये फिर आपकी ज़ाती ताल्लुकात से बात बियॉन्ड चली जाती है। ये सवाल आपकी बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी इसमें मोदी साहब के जो अब के इक़दामात हैं, वो मेरा ख़्याल है कि किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए भी नाकाबिल कबूल तरीन सूरत हाल ये होगी, और मोदी का ये जो इक़दाम है इसको भी वो बड़ी किसी सूरत भी इस इक़दाम के ऊपर वो ये अब क्लेम करना कि किसी ज़ाती ताल्लुक़ की बुनियाद पर कोई मामला फ़हमी की बात की जा सकती है, बहुत इंस्टीट्यूशनल हो गया मामला। अच्छा, खान साहब जो बार बार कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शामिल नहीं हो रही, वो इस दफ़ा भी शामिल नहीं हुई। खान साहब को चाहते हैं कि बाहर रहें, रिहा हों, पेरोल पे रिहा होकर बाहर रहें, और ताकि एक मैसेज दिया जाए कलेक्टिवली कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की नहीं, सियासी देखिए जमातें एक पेज पर हैं। इमरान खान का मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्या वो कोई सियासी फ़ैसला है जिसके नतीजे में वो रिहा होंगे? वो तो अदालती फ़ैसला होगा। उनके ख़िलाफ़ एक जराइम की लंबी फ़हरिस्त है। करप्शन से लेके मुल्क में अनारकी फैलाने से लेके अदालतों पे हमले करने से लेके 9 मई के हमलों से लेके लोगों की अमलाक जलाने से लेके बैंक जलाने से लेके एम्बुलेंसेस जलाने तक, ये सब मुकदमात हैं। इन मुकदमात को फेस करना और उनमें अदालत से जाकर एक अपनी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं हो सकता कि पेरोल नहीं पे तो फिर उन्हें आप पूरे मुल्क के निज़ाम को आप इस किस जंगी सूरत हाल में नहीं, वो मेरा फिर भी ये ख्याल है कि उनका जो भी रास्ता है वो अदालत में। पेरोल पे आप चाहते हैं कि उनकी रिहाई ना हो? नहीं, पेरोल एक कानून के ज़ाब्ते में है, उसमें ये मेरा नहीं ख्याल कि ये फॉल करता है। इमरान खान बाहर नहीं हाँ, नहीं, आना मेरा चाहिए? नहीं ख्याल। मैं समझता हूँ कि अगर उनको कोई भी उनके किसी मुकदमे में कोई दलील या कोई बात ऐसी हो जिसके तहत उनको कोई रिलीफ मिलना चाहिए तो ज़रूर मिले। आखिरी सवाल आपसे, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट लेके भारत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया हुआ है, आप क्या समझते हैं कि स्टेटमेंट ठीक है या एग्जेजरेट किया गया है? नहीं, देखिए वो वज़ाहत तो ख़ैर सब खुद बेहतर करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का ये मुकदमा सिर्फ आज से ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट पे नहीं है। हिंदुस्तान की ये पोजीशन एक अरसे से ऐसी है, और उसको किसी न किसी हीले बहाने से उठाते रहते हैं, लेकिन एब्सोल्युटली वेल फाउंडेड नहीं है। थैंक यू।